धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस गरिमामय सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने इस सदन में युद्धजन्य परिस्थिति के ऊपर जो चिंता जताकर हमारे सदन के माध्यम से पूरे देश और जनता को जिस प्रकार से आश्वस्त किया है और जनता का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है, और उन्होंने कहा है कि हम सब साथ साथ मिलकर, विपक्ष को भी उन्होंने कहा, आह्वान किया कि हम सब जन मिलकर एक साथ टीम इंडिया के माध्यम से हम काम करेंगे। ये आज उन्होंने जो भाषण किया है वो मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि इसी परिस्थिति कोरोना के समय आई थी। हम भी मेडिकल के छात्र हैं, लेकिन जिस विषय को इतने गंभीर समस्या रहते हुए प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, तो ये हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था का एक लक्षण मुझे इसमें दिखाई देता है कि इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें बताई है उसमें उनका तो मैं अभिनंदन करता हूं कि 3.5 लाख लोगों को उन्होंने वापस लाया। 1000 छात्र ईरान से आए हैं, हमारे मेडिकल छात्र, संवाद एवं कूटनीतियों के माध्यम से। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये विनियोग विधेयक और ये अर्थव्यवस्था, ये सारा कितना इम्पोर्टेंट है, इसके माध्यम से आज एक झलक मुझे दिखाई दी। क्योंकि उन्होंने तेल और गैस की सप्लाई और हमारे फर्टिलाइजर, इसके बारे में भी हमको अभी आत्मनिर्भर रहना है, इसके माध्यम से उन्होंने कहा है। 21 देशों के इंपोर्ट पहले होते थे, उन्होंने अभी 41 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसा स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उन्होंने ये कहा है कि हम रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का स्टोरेज और ईंधन के माध्यम से हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहते हुए हम हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। पीएनजी पर भी भर दिया जा रहा है, एलपीजी के घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक अर्थव्यवस्था जिस तरह से विचार है, जो भविष्य है, ये भविष्य की ओर सोच जो है, हमको आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनाने में ये अर्थव्यवस्था का भी एक सबसे बड़ा दायित्व है और जिम्मेदारी है, मुझे लगता है। आज मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने जहाज जो है 70,000 करोड़ के मेड इन इंडिया के जहाज बनाकर हमारी शक्ति, हमारे आत्मनिर्भरता और हमारे स्वदेशी का या अर्थ संकल्प की ओर एक दिशा निर्देश करके आज हमारे देश को एक बहुत बड़ा मजबूती का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने आज मिलिट्री के बारे में एक मजबूती कैसे करना है अर्थव्यवस्था के माध्यम से, हमारे हथियारों को आत्मनिर्भर के सिस्टम के माध्यम से हथियार भी हम कैसे हमारे अत्याधुनिक हथियार बनाएंगे, ये भी एक प्रभावी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण मुझे दिखाई देता है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे माध्यम ने बताया, और जो पूरे सारे दुनिया की इकोनॉमी जहां प्रभावित हो चुकी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई है। इसका कारण हमारा देश किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। हमारा सारा देश एकजुट होकर एक साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने बताया, उसमें मुझे इस विकसित भारत के यह विधेयक केवल कुछ आंकड़ों का पुलिंदा या निर्जीव दस्तावेज नहीं है सभापति महोदय, यह विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने वाला एक सजीव आईना है। इस आईने में मुझे डॉक्टर बोधिसत्व भारत रत्न महामानव बाबा साहब आम्बेडकर जी की समावेशी सोच और सामाजिक न्याय, उसमें झलक मुझे दिखाई दी। वो झलक क्यों दिखाई दी? तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जैसे कोरोना के समय उन्होंने उनको सुरक्षित मार्ग दिखाया, उनके सारे विषयों की अन्न वस्त्र निवारा की सब व्यवस्था की, उसी तरह से उन्होंने सारे अपने मंत्रीगण सदस्यों को भी कहा है कि इस संकट के दरमियान श्रमिक मजदूर और किसानों को किसी प्रकार का असुविधा हो ये नहीं होना चाहिए, और कोई भूखा रहे ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस समावेशी सोच को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो समावेशी सोच है और सामाजिक न्याय वाली जो उनकी छवि है, इस अर्थ संकल्प के माध्यम से मुझे दिखाई देती है। सभापति महोदय, आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे इस अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोला, लेकिन आईएमएफ और ओईसीडी जैसी वैश्विक संस्थाएं दुनिया का ब्राइट स्पॉट हमें मानती है। हम 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 थे, दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में हम गिने जाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के डिसिसिव लीडरशिप से हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। हमारा विकास दर 7.6
% है, जो दुनिया में सबसे तेज है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $725 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे हम 11 महीने का हम आयात कर सकते हैं, जबकि दुनिया के कई देश 2 या 3 महीने में ही हाँपने लगते हैं। महोदय, विपक्ष टैक्स टेररिज्म का नया राग आलापता है, लेकिन असली टैक्स टेररिज्म तो तब था जब 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब होते थे और 100 रुपए कमाने वाले के पास मात्र 6.5 रुपये बचते थे। इस समय 85% तक टैक्स और 10% सरचार्ज वसूला जाता था। उस समय 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 प्रति माह थी, जो आज बढ़कर 1 लाख प्रति माह हो गई है। आज हमारा टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। उनके समय में, विपक्ष के समय में बस एक ही नारा था, जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के इन छेदों को भरा है, जिन्हें यूपीए सरकार ने विरासत में छोड़ा था। महोदय, आज देश में नारी शक्ति का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। राष्ट्रपति पद से लेकर वित्त मंत्री पद तक महिलाएं देश की हर दिशा में अपना काम कर रही है। वुमन लेड डेवलपमेंट का ही ये परिणाम है कि आज यह स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ इंजन बने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आज का जो निवेदन हुआ, अभी हमारा विधेयक पे जो चर्चा हो रही है, तो मैं देख रहा हूं कि सदन में विपक्ष की पूरी कुर्सियां खाली है, कोई भी बैठा नहीं है, क्योंकि उनके चेहरों पे पूरी मायूसी है। और मुझे कभी कभी फिल्म की डायलॉग भी याद आता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि ये सन्नाटा जो है, जवाब सिर्फ एक ही है कि देश के विकास का शोर इतना तेज है सभापति महोदय, विपक्ष की नकारात्मकता उसमें दफना गई है। और मुझे इन्होंने कहा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, इनकी बुद्धि पर भी तरस आता है। खुद इलेक्ट्रॉनिकली डेड हो चुके हैं, समाप्त हो चुके चुनावी रूप से, और आज भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मुझे एक आज यहाँ पर कहना है कि इस माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। युवाओं के शिक्षा के बारे में हमारे एक मित्र, यहाँ के हमारे सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे जी ने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल की मिट्टी के उस गोले की तरह है ह्यूमन कैपिटल, उससे वो जिसे अगर सही आकार दिया जाए तो वह सुंदर बर्तन बन सकता है, वरना वह विनाशकारी भी हो सकता है। मोदी जी के कौशल विकास और स्किल डेवलपमेंट के जरिए मिट्टी को आकार देने का काम किया है, हमारे युवा शक्ति को आकार देने का काम किया है। महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर भीम सिंह जी ने भी नारों के बारे में बताया। ये नारों का महत्व भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी इन्होंने उसमें जय अनुसंधान का नारा देकर भारत के भविष्य की शक्ति बढ़ा दी है। और अनुसंधान के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ चुका है। महोदय, आज सौर ऊर्जा में हमारा देश दुनिया के तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2030 का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है हमने। 51% 5% बिजली क्षमता क्लीन एनर्जी से आ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 40 लाख घरों को रोशन किया जा रहा है। आज बंगाल की स्थिति देखिए कि ये वहां की सरकार आयुष्मान भारत और सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं को रोक देती है। बंगाल जो कभी सबसे अधिक औद्योगिक राज्य था, आज वहां के लोग रोजगार के लिए बाहर भाग रहे हैं। वहां सिंडिकेट का राज है सभापति महोदय, जहां मकान बनाने के लिए सरिया और सीमेंट सिंडिकेट से लेना पड़ता है। महोदय, विपक्ष का हाल ऐसा है, वे शिकायत वहां पर विकास के लिए उन्होंने रोक दिए दरवाजे सारे, और विकास को स्वीकार करने के लिए अभी तक भी वो तैयार नहीं है। उत्तर पूर्व में अभी आज माननीय नड्डा जी ने बताया कि मणिपुर से लेके सारे राज्यों तक हमारा स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, रेल तक सारी चीजें हमारी वहां पे आगे बढ़ रही है। उत्तर पूर्व के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारी स्थिति बहुत सुचारू रूप से और बहुत मजबूत बनती जा रही है। प्रभु रामचंद्र जी का जब नाम लेते हैं तब हमारे विपक्ष विचलित हो जाते हैं। और धार्मिक शब्द, जब हमारा ये राम राज्य धार्मिक शब्द नहीं है, ये सबको सम्मिलित करने वाला ये शब्द है, क्योंकि राम राज्य का असली अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना, समाज के आर्थिक स्तर तक जो दरिद्र नारायण है उसकी सेवा करना और उसको सुधारना। लेकिन अभी हमारे विपक्षों ने बहुत सारी चीजों में
हर चीजों में कुछ कमेंट्स किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने विपक्ष जो हमने कश्मीर का 370 जो विपक्ष ने सहज कर रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उसे उखाड़ कर फेंका था। उन्होंने मुस्लिम बहनों के हक को छीना, लेकिन कांग्रेसियों ने, लेकिन हमने ट्रिपल तलाक खत्म करके उन्हें मुस्लिम महिलाओं को हमने सम्मान दिया। यह विपक्ष का गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। बंगाल में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, और बिहार में तो उन्हें कुछ सालों के बाद लालटेन लेकर उनको खोजना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। मैं यह विनियोजन विधेयक एक नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं है। हमारे विपक्षी भाइयों को मुझे कहना है कि ये जो विधेयक है ये नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। और हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां हमारा वैज्ञानिक चांद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाता है। मुझे आपको ये बताना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है, वित्त मंत्री जी का सोच है। इस विधेयक का हमने तो सब पूरे लोगों ने समर्थन किया है। हमारे विपक्षियों को भी मुझे कहना है, जो तो आप सब अपने अपने यहाँ की अपनी कुर्सियां छोड़कर भाग गए हैं, उनको भी कहना है, आज प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ संवाद किया है। चिंताओं की परिस्थिति में भी देश को आत्मविश्वास दिलाया है। चिंताओं की परिस्थिति में भी कोरोना की स्थिति से देश को बाहर निकाला है, और एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व उभर के आया है। उन्होंने आज कहा है, टीम इंडिया का जिक्र किया है। टीम इंडिया के जिक्र में सारे विपक्षियों के राज्य भी आते हैं। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो, क्योंकि उन्होंने सारे राज्यों को, सारे राज्य किसी भी पक्ष के हो, सबको साथ में लेकर साथ में चलेंगे, इस तरह का उन्होंने नारा दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को लेकर हमारे विपक्षियों ने इसके बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। और इस आर्थिक हमारा जो विनियोजन विधेयक है, इसके समर्थन में विपक्षियों ने आगे आकर हमारा साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जो अभी कहा है कि धीरे धीरे जनता के दरबार में आपका कार्य जो है दिख नहीं रहा है, इसलिए लालटेन लेकर आपको खोजने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय सभापति महोदय, अटल बिहारी जी के एक हमारे शब्द थे, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। हम आज प्रधानमंत्री जी भी अपना खुद जीवन समर्पित भावना से जीकर जिस प्रकार से गंभीर समस्याओं में भी हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ रहा है। आओ हम सब मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमारे इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम सब जन मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।